बॉलर सुमन है। पहली गेंद बढ़िया धीमी गति की गेंद और उंगली खड़ी। पहली गेंद पर पहला झटका लगता हुआ शाही रॉयल्स को, जो पहले मैच में शाही रॉयल्स ने जीत अर्जित की थी। दो बल्लेबाज थे आकाश और ना कैसा रहा इसको लगा हुआ कीपर का नाम अंकित करवा दें आप। दीपक फिलहाल दिए की तरह काम करता हुआ है। दीपक अपनी टीम के लिए आ रहा है, बहुत मजा आएगा इस मैच में। ओपनिंग जो पिछले मैच की साझेदारी थी, ओपनिंग जोड़ी थी, उसमें फिर बदल करने के बाद ये पहला झटका लगता हुआ लग गया के रूप में स्कोर बोर्ड इसी पे लग गया। अब बल्लेबाजी की एक बार फिर से कमान शैलेंद्र काकू के हाथों में। देखना होगा कि सरकार ये दोनों बल्लेबाजी करते हैं 22 गज की पट्टी पर। ऐसे अधिकतर देखा गया शैलेंद्र काकू ओपर हर बल्लेबाज ओपनिंग करने ज्यादा आते हैं, लेकिन आशीष को जो उनका सानिध्य मिला है, अरे एक गुरु के रूप में, क्रिकेटर के रूप में, कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपना इस ओवर की दूसरी गेंद कैप में खेला और 4 रन इस दूसरी गेंद पर। छोटी गेंद लेकिन भरपूर फायदा उठाया शैलेंद्र काकू ने। तो मैं बात कर रहा था कि ओपनिंग ज्यादा करते हैं शैलेंद्र काकू, लेकिन आशीष के लिए अपना वो ओपनिंग की जो जिम्मेदारी थी उस यंग लड़के के लिए वो पद खाली किया। अगली गेंद पटकी हुई खराब गेंद और वाइड। एक बाउंस की घोषणा अंपायर के द्वारा। टीम का बढ़ता स्कोर 5 रन एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद एक और लेग साइड की गेंद वाइड का इशारा अंपायर सौरभ के द्वारा। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। टीम का बढ़ता स्कोर 6 रन पहला ओवर प्रगति पर। आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित तेज तरार ये आशीष बल्लेबाज चुस्त फुर्तीला। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों के छोर बदले। अगली गेंद पहले ओवर की अरे एक का चौथा ओवर लेकर आते हुए सुमन बढ़िया गेंद लेकिन लगी तरफ से दूर थोड़ा और राइट के रोक में जुटा हुआ एक और रन। इनका बढ़ता स्कोर 33 रन। क्या अपनी कटर गेंदों पर फंसा पाएंगे सुमन इस बल्लेबाज बीजी को? लेकिन फिलहाल बढ़िया बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। एक और बढ़िया और कर गेंद एक और डॉट गेंद विजी और सुमन के खाते में फिलहाल। अगली गेंद लेकर आएंगे सुमन। एक और पटकी हुई गेंद लेकिन क्या पेड़, इस बार तो पेड़ के पत्तों को छीटी हुई गई ये गेंद और 6 रन विजी के बल्ले से निकलता हुआ रंजनाथन शॉट। अगली गेंद एक और बढ़िया शॉट 6 रन
की छाप इस गेंद पर। 6 रन विजय के बल्ले से निकलता हुआ बढ़िया शॉट। रन टीम का स्कोर मात्र 14 ओवर प्रगति पर। अगली गेंद खराब दिशाहीन गेंद गेंदबाज के द्वारा। ये बढ़िया गेंद। इस प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी यंग बॉलर्स को अगर कम स्कोर पर इस टीम को रोकना है। 28 रन पर बल्लेबाजी करता हुआ बल्लेबाज बीजी संकट। एक और बढ़िया ओवर करके रन आउट का खतरा, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज पर। एक और बॉल इस ओवर की अंतिम गेंद युवराज के पास स्ट्राइक। बहुत देर से नॉन स्ट्राइक छोर पर खड़े युवराज। और इस बार तो लाल खाता खोलते हुए युवराज और 5 ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक लेंगे अब युवराज। 4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन। 3 महत्वपूर्ण विकेट तो लिए थे यंग वॉरियर्स अंग्रेजार ने, लेकिन रनों को रोकने में नाकाम रही ये टीम फिलहाल। अगर वो 2 कैच नहीं छूटते तो कहीं ना कहीं गेंदबाज का नाम अगर धीरज और नीरज में कंफ्यूजन हमेशा रहती है, इसलिए धीरज फिलहाल गेंदबाजी पर। पारी का 5वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आते हुए धीरज। और दिशाहीन गेंद वाइड के रूप में एक और रन जुटा हुआ टीम के खाते में। अगर अतिरिक्त रनों की बात करूं तो 8 वाइड इस 5 ओवर में डाल चुकी है ये टीम। इन रनों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना होता है आपकी टीम को, अपने आपकी गेंदबाजों को। अगली गेंद धीरज की गेंद और ग्राउंड से बहुत दूर फेंक दिया युवराज ने इस गेंद को। युवराज छोटे कद काठी का ये बल्लेबाज फिलहाल बड़े बड़े काम करता हूं इस खंड के ऐतिहासिक मैदान पर। बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत कम गेंदें अभी खेलने को मिली है युवराज को, लेकिन बढ़िया शॉट। मणिचंद गेंद को लाने का कष्ट कीजिए आप फिलहाल। अब युवराज और में नजर आते हुए एक और दिशाहीन गेंद वाइड के रूप में जुटा हुआ एक और अतिरिक्त रन। फिलहाल 55 रन साई रॉयल्स की टीम के। 3 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर अभी तो बड़े बड़े बल्लेबाजों का आना बाकी, लेकिन युवराज पर भरोसा जताए टीम ने। आगे बढ़कर शॉट खेला चल रही युवराज, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाई वो गेंद। अगली गेंद एक और लेफ्ट साइड की दिशा में भेज इस गेंद को।
4 रनों के लिए बॉल बॉल का काम करके इजराइल स्टूडी टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन। युवराज जो शॉट लगाए थे दोनों गेंदों को खो दिया है, सभी को भारी नुकसान। एक और बढ़िया गेंद स्टंप के ऊपर से गुजरती हुई गेंद भाई के रूप में 1 रन मिलता हुआ साई रॉयल्स की टीम को। स्ट्राइक पर होगी बीजी। अगली गेंद कटी हुई खराब गेंद, लेकिन पेड़ संकट की घड़ी से बाटी हुई टीम यंग वॉरियर्स को रन आउट का खतरा, लेकिन फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज पर 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 62 रन। बढ़िया साझेदारी फिलहाल इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक और खराब गेंद और युवराज की नजर फिलहाल गेंदबाज पर। 2 रन जुड़ते हुए टीम के खाते में। अगर अतिरिक्त रनों की बात करूं तो कम से कम 20 रन वाइड लेग बाय। एक और बढ़िया हिट युवराज के बल्ले से निकलता हुआ 3 गेंद और 3 गेंद जो है जाली के पार कर लिए इस बल्लेबाज युवराज ने। युवराज की झलक नजर आती है इस बल्लेबाज में। पांच ओवर की समाप्ति पर 70 रन। रन की साझेदारी होती है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बढ़िया बल्लेबाजी फिलहाल बिज्जी और युवराज के बीच में बढ़िया चलती हुई है साझेदारी। आज मनीष के पैरों में शाम को दर्द होने वाला है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई थी टूर्नामेंट की। जाते रहिए और गेंदों को लाते रहिए। फिलहाल अब गेंदबाजी के कमान कप्तान खुद अपने हाथों में लेकर आए हैं। दीपक सामना करेंगे बिजी। बढ़िया गेंद खतरा, लेकिन हल्की सी स्पीड। फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज पर। स्ट्राइक करोगे युवराज। बढ़िया 3 शॉट युवराज के बल्ले से देखने को मिले हैं।
बढ़िया साझेदारी बनाती हुई धीरे धीरे एक और पटकी हुई गेंद वाइड और एक अतिरिक्त रन यानी कि 2 रन जुटे हुए टीम के खाते में। अतिरिक्त रनों की बात करूं तो बहुत रन खर्च किए हैं इस पारी में यंग वॉरियर्स अग्रधार ने। एक और बढ़िया गेंद बढ़िया 100 रन का खतरा, लेकिन हल्की सी मिसफील्ड चिपकी नहीं हो गेंद हाथों में नहीं तो खतरा हो सकता था बिजी को। स्ट्राइक करोगे युवराज यूवी। एक और बढ़िया गेंद स्टंप के ऊपर से गुजरती हुई ये गेंद फिलहाल बढ़िया गेंद बाजी करते हुए कप्तान अपनी टीम के लिए। एक और धीमी गति की गेंद चकवा दिया बल्लेबाज युवराज को। बढ़िया काम बॉल बाय गणेश के द्वारा किया था तुमने। अगली गेंद एक और बढ़िया का खतरा, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज पे बहुत दिक्कत हो रही है कान पे भाई का एक और अतिरिक्त रन जुटा हुआ टीम के खाते में। टीम का बढ़ता स्कोर 75 75 रन। दिख ही नहीं रहा। एक और रन आउट का खतरा, लेकिन वाइड 2 रन जुटे हुए टीम के खाते में। आज अतिरिक्त में बहुत रन खर्च कर दिए इस टीम ने। उसको एंड कर दो उससे चलो फेसबुक से कहीं ना कहीं बोल दो उसमें। जब बल्लेबाजी करने उतरेगी ये टीम तो काफी महंगे साबित हो सकते हैं। एक और बढ़िया गेंद बढ़िया फील्डिंग दिलीप गली में। ओवर की समाप्ति टीम का बढ़ता स्कोर 77। 6 ओवर की समाप्ति पर 70 रन। गेंदबाज का नाम अंकित करवा दें आप। साजन अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए पारी का 7 ओवर। एक और खराब गेंद भटकी हुई गेंद थी, लेकिन एक रन कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज बिजी। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक। युवराज स्ट्राइक पर होंगे, साजन गेंदबाजी का चोट मारेंगे और ड्रिंक्स ब्रेक का समय होता है फिलहाल। इस झटके के साथ युवराज की पारी समाप्त होती हुई 17 रनों पर। कीपर का नाम अगर रोबिन हो तो हाथ ना करे। सुमन फिलहाल चौथा झटका लगता हुआ साई रॉयल्स की टीम को। बल्लेबाजी करने उतरे हैं शैलेंद्र। लेफ्ट हैंड
आए बल्लेबाज। अभी तो बड़े बड़े बल्लेबाजों का आना बाकी, लेकिन फिलहाल प्रयोग करती हुई इस मैच में अपने बल्लेबाजों को ट्राई करती हुई ये टीम कप्तान आकाश। सही आ रहा है इससे, अब सही दिख रहा है। स्कोरिंग बंद कर इसने आगे क्यों बंद कर दी? तो अब ये लाइव तो इसी से चलना पड़ेगा पूरा। चल लाइव देख रहे लोग, इसको नहीं चलेगा है ना, एक इनिंग मशीन चल रही। तो पूरा ही कर लो ना इसको। बोले यार ये तो शुरू से नहीं करते बोले यार। ये बड़े बड़े चंद में चले चार से ना, चलो 20%। बढ़िया शॉट शैलेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ चंद्रनाथन शॉट। फिलहाल मनीष संत का जो कार्य है उसे विघ्न बाधा डालते हुए शैलेंद्र बढ़िया शॉट, एक और बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में और एक और झटका। शैलेंद्र के रूप में तुम्हारे में ऐप आ गया, अगला फील्डर का टर्न बल्कि करवा लिया। अब तुम्हारे में ऐप आ गया ना, जल्दबाजी में नहीं किया मैंने वहाँ पे। इसका जो होता हुआ पैरों से फिलहाल आज सभी दर्शकों से क्षमा चाहेंगे, तकनीकी खराबी के कारण जो है स्कोर बोर्ड नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ग्राफिक में दिख नहीं रहा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है। स्कोर भी वहीं पे आ रहा है, टीम का नाम भी वहीं पे आ रहा है, इस वजह से स्कोर रोक दिया गया है। तो स्कोर को इग्नोर करें। धन्यवाद, आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद। पेशेंस रखिए, नेक्स्ट मैच आपको बिल्कुल ओके मिलेगा। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन। पांच विकेटों के नुकसान पर अभी तक और अतिरिक्त रनों को छोड़ दिया जाए तो बढ़िया गेंदबाजी हुई है यंग वॉरियर जागीरदार की टीम से, लेकिन जो 20 से 25 रन अतिरिक्त रन खर्च किए हैं वो कहीं ना कहीं महंगे साबित हो सकते हैं इस मैच में। स्ट्राइक करोगे मनोज, एक और बढ़िया गेंद और अपील, जबरदस्त अपील, लेकिन नकारा इस अपील को अंपायर ने। एक और डॉट गेंद, बढ़िया विकेट कीपिंग विकेट कीपर के द्वारा। लो भाई देख ली। अगली गेंद, एक और वाइड गेंद। टीम का बढ़ता स्कोर 85 रन। इन अतिरिक्त रनों पर फिलहाल काबू पाना होगा, नहीं तो साई रॉयल साहब पर काबू पा सकती है इस मैच में। एक और बढ़िया गेंद, सात ओवर की समाप्ति पर 85 रन, 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम 18 गेंदों का खेल शेष। देखना होगा कितने रन बटोरते हैं ये जोड़ी मनोज और बीजी। फिलहाल एक बार गेंदबाजी की कमान अपने कंधों पर लेकर आते हैं कप्तान दीपक, धीरे की तरह काम करता हुआ कप्तान अपनी टीम के लिए। फिलहाल देखना होगा कि किस प्रकार से इस अपने कोटे के अंतिम ओवर को लेकर आते हैं दीपक। एक और
देखना होगा कि बड़ा कैच और बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया बैकअप गेंदबाज और फील्डर के द्वारा। ऐसे बैकअप करने होते हैं आपको फील्डिंग में, बढ़िया बैकअप उस फील्डर के द्वारा। फील्डर का नाम धीरज, बड़े धैर्य से कैच को लपका धीरज ने, बढ़िया फील्डिंग, बड़ा झटका इस टीम के लिए विजय के रूप में। अब बल्लेबाजी की कमान अशोक चमोली के हाथों में। इस ऐतिहासिक झंड के मैदान का ये अनुभवी बल्लेबाज अशोक चमोली। डबलर ओ डबलर ठीक है ना आनंद अगली गेंद स्ट्राइक करोगे अशोक चमोली। बढ़िया गेंद, कैरन आउट का खतरा, लेकिन आज फील्डर के हाथ में गेंद छिटक सी रही है। लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज मनोज। टीम का स्कोर 86 रन। एक और बढ़िया डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी दीपक के द्वारा अपनी टीम के लिए बढ़िया काम, बढ़िया कार्य करते हुए फिलहाल एक और हवाई शॉट, लेकिन इन गेंदों का आप वेट नहीं कर सकते क्योंकि गेंद के ऊपर लेटना होगा आपको। अगर इन गेंदों को रोकना है, अधिक छाल होने के बाद 4 रन मिलते हुए फिलहाल मनोज को। अगली गेंद, एक और बढ़िया गेंद भाई के रूप में जुड़ता हुआ टीम के खाते में एक और अतिरिक्त रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन। 100 रन से मात्र 9 रन दूर ये टीम इस टूर्नामेंट का ये पहला हाई स्कोर। आठ ओवर की समाप्ति पर 91 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर अभी तक अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आते हुए धीरज और पारी का 9 ओवर फिलहाल रन गति पर अंकुश लगाने में कामयाब हुई है ये यंग वॉरियर्स। पिछले कुछ ओवरों में, क्योंकि बीच की ओवरों में अधिक रन खर्च किए थे इस टीम ने, इन गेंदबाजों ने। देखना होगा कि 12 और गेंदों में कितने और रन जीता पाती है साई रॉयल्स की ये बल्लेबाजी टीम। अपने कोटे का अंतिम ओवर और 9 ओवर की पहली गेंद, एक और हवाई शॉट, लेकिन दो रन जुटे मनोज और टीम के खाते में।
अगली गेंद एक और बढ़िया गेंद, लेकिन दिशा से भटके गेंदबाज वाइड के रूप में जुटा हुआ एक रन टीम के खाते में। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 94 यानी कि 94 रन, मात्र 6 रन। ये टीम शतक से दूर। और एक और खराब गेंद, लेकिन मैं पहले भी कह रहा था कि ऐसी गेंदों का आप इंतजार नहीं कर सकते। बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट, मनोज के बल्ले से निकलता हुआ शॉट। ख्याल अगली गेंद, एक और लुढ़कती हुई गेंद वाइड के रूप में। टीम का बढ़ता स्कोर 99, 1 रन दूर ये टीम शतक से। 107 अगली गेंद एक और दिशाहीन गेंद, 100 रन पूरे से टीम के। तीसरा लाइन लेंथ से भटकता हुआ गेंदबाज 30 से 35 रन अतिरिक्त खर्च कर दिए इस टीम यंग वॉरियर्स ने। अगर वो 30 से 35 अतिरिक्त रन कम होते तो टीम का स्कोर 70 होता। एक और खराब गेंद, लेकिन ये कैच, बढ़िया प्रयास, लेकिन 6 रन मनोज के बल्ले से निकलता हुआ धनाधन 6। खराब पटकी हुई गेंद, फिलहाल दबाव महसूस करता हुआ गेंदबाज धीरज धैर्य खोते हुए अपना बढ़िया गेंद लेग साइड की ओर वाइड के रूप में, वाइड और बाई के रूप में दोनों जुटे हुए टीम के खाते में आज शायद 50 अतिरिक्त रन देने का मन बना सकती है यंग वॉरियर्स की ये टीम। अगली गेंद सामना करेंगे अशोक चमोली। बढ़िया शॉट, बढ़िया बल्ले से कनेक्ट होती हुई ये गेंद, 6 रन। छक्का है, छक्का मुन्नू भाई है। बढ़िया शॉट, अशोक चमोली के बल्ले से निकलता हुआ। अंतिम के ओवरों में बढ़ोतरी करती हुई रन गति में टीम। एक और सिंगल रन, बढ़िया रनिंग, बढ़िया थ्रो, 2 रन जुटे हुए टीम और 100 चमोली के खाते में। बढ़िया रनिंग, बढ़िया सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। 5 गेंदों में 20 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज धीरज। एक और खराब गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए और क्या रन, लेकिन रन आउट। अशोक चमोली अपना विकेट थ्रो करते हुए, लेकिन बढ़िया रणनीति, क्योंकि और रन का योगदान अशोक चमोली के बल्ले से निकला।
ए डोगरे अगली गेंद कटी खराब गेंद, क्या ये कैच हो सकता है, लेकिन सीधे सीमाने का पार ये गेंद 6 रन। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आते हुए अनुराज और पहली गेंद पर लंबा हिट रोज के बल्ले से निकलता हुआ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 123 रन। अंतिम 5 गेंदों का खेल थे इस पारी में। बढ़िया गेंद, बढ़िया टप्पा इस गेंद का। अंतिम 4 गेंदों में कितने और रन बटोर पाएगी टीम? 123 रन। एक और पटकी गेंद और एक और झटका लगता हुआ पुलों के रूप में आकाश आए हैं अब कप्तान इस टीम के। पिछले मैच में फील्डर का नाम बता दें जिस फील्डर ने वो कैच पकड़ा। रोहित आकाश अंतिम 3 गेंदों का सामना करने आए हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों की खूब भरमार इस प्लेइंग 11 में। अगली गेंद एक और दिशाहीन गेंद, गेंदबाज के द्वारा अतिरिक्त रन के साथ जो टीम का बढ़ता स्कोर 124 रन। एक और खराब गेंद, लेकिन खराब फील्डिंग। खराब फील्डिंग और शानदार बैकअप नरेंद्र जी के मुंह से निकले हुए शब्द धन्यवाद आपका। ऐसे चतुर चालाक इंसानों की जरूरत है इस कमेंट्री बॉक्स में। तो आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन नरेंद्र जी। एक और बढ़िया गेंद, अंतिम गेंद खेलना चाहते हैं अंकित। नो बॉल, विकेट, एक अतिरिक्त फील्डर बाहर। एक 126 रन। एक अतिरिक्त फील्डर बाहर होने की वजह से नो बॉल। रन एक ही मिलेगा, वाइड या नो, लेकिन फील्ड से चूक गए बैट्समैन अंकित। क्या आशीष स्ट्राइक पर आएंगे या नहीं मुश्किल लग रहा है, लेकिन वाइड के रूप में एक और रन जुटा हुआ टीम के खाते में। अंतिम जोड़ी, एक विकेट 2 गेंदे। कौन मारेगा बाजी, अंकित या आशीष या अनुराज?
फिलहाल एक गेंद आशीष सामना करेंगे। अगर उस गेंद में छल मारते हैं तो समिति कुछ कर सकती है। धन वर्षा तो ध्यान दे, इस गेंद में क्या गले से लगा पाएंगे? इस गेंद को लगा दिया और ऑल आउट होगी साइड टीम। नहीं, भाग्यवान बल्लेबाज आशीष। किस्मत के धनी है वो। एक 130 रनों का माफी चाहेंगे आज लाइव स्कोर के लिए। लक्ष्य मैं हूं उसका जिम्मेदार। माफी। भाई रॉयल्स की टीम ने बनाया है। कितना रहेगा इसमें? नेट अपना होने के कारण बनाने होंगे चलने दो यार, इस पारी को पूरी चलने दो, ठीक है? मिलते हैं आप सभी को इस कंटिन्यू चलाओगे ब्रेक के बाद। इसके बाद एक और मुकाबला होना है, तो आपसे निवेदन रहेगा से कि निकाल दे इसको। टैली पे ले आओ ना। हैं? जल्द से जल्द ओवर टाइम रिफील को सुना दे। कैप्टन जागीरदार, ये लो ऐसी कुछ आते नहीं बात। इसको अपने बार को ना पावर बैंक को निकाल दो, पावर बैंक ही निकाल तो दो। चार्ज हो गई। हाँ अपने बार को। उससे मैं लगा देना लाइट। आगे थी बॉल। विजय भाई उसके लिए लाइव के लिए बोल दो यार थोड़ा। कल से मिले बोलोगे नहीं क्या? मैं तो बोल दिया। बड़ा सुंदर टारगेट दिया है साई रॉयल्स ने। तो अनुभवी खिलाड़ी अपने शैलेंद्र भाई, बिज्जी भाई, सबने बहुत बढ़िया किया। बिज्जी भाई से पूछेंगे डायरेक्ट अभी। बिज्जी भाई क्या बताओगे आप ग्राउंड के बारे में? आज की रिपोर्ट पिच बना रही है आप लोगों ने, बहुत अच्छा टूर्नामेंट आप लोग आयोजित करते हैं हर साल जी। आप लोग और भी अच्छा कराएं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी फैसिलिटी है, अपने पावर प्ले खोल रखा है, सारी चीज़ें अच्छे अंपायर, प्रॉपर अंपायर लगे हैं जिन्हें रूल्स का पता है। इस तरीके से अच्छा टूर्नामेंट होना चाहिए इस गढ़वाल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार बैक टू बैक आपका भी मैच है, मतलब सभी टीमों का बैक टू बैक मैच है। तो अशोक चमोली जी हैं आपका और यंग वॉरियर्स जाखनीधार जो कि आप बैटिंग करने आएगी। यंग वॉरियर्स जाखनीधार के प्लेयर, फील्डिंग थी उनकी अभी। तो यंग वॉरियर भाई जी, ग्राउंड के बारे में क्या बोलोगे आप? ग्राउंड तो बहुत ही शानदार है जी, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी सबसे बढ़िया कमेटी, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसे हर जगह पे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम दूसरी जगह खेलने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है अपने घर में आ के खेल रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस एक थोड़ा रिव्यू बहुत जरूरी है ना। बहुत अच्छी, ये सबसे बढ़िया है ये वाला। चलो ये एंड के लिए बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। क्रिकेट में धूप हर जगह रहता है। जी जी जी। सबसे बढ़िया है। तो यंग वॉरियर्स टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे लगातार। भाई लाइव देख लो, शेयर मार दो इस पे। विजेंद्र बिस्कियाट से ना शेयर कर दें, शेयर। अरे भाई ठीक है ठीक है। और आज पहला दिन, दूसरा मुकाबला। रणनीति चलती हुई साई रॉयल्स की।
और लाइव का सीधा प्रसारण अपने विपिन चौहान भाई के पास है आज। और यहाँ पे हमारे आदरणीय बड़े भाई विक्रम सिंह चौहान जी आ रखे हैं, उनसे भी 2 शब्द पूछेंगे मैच, ग्राउंड, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके। चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर, आपका भी बहुत। तो आप इस मैच के बारे में कुछ शब्द बोलोगे? मैच बहुत बढ़िया हो रहा भाई साहब, पिच भी आपने बहुत ही बेहतरीन बना रखी है जी। और जितनी तारीफ कही जाए उतनी कम है आपकी। जो आपने पूरा जो इंतजाम, मतलब जो अब तक जो मैच हुए उनमें से सबसे बढ़िया अभी जो है मुझे ये वाला सिस्टम लग रहा है। उधर भी आपने वो लगा रखा है, इधर आपने किचन हटा दी, ऊपर कर दिया, सब बहुत बढ़िया, मजा। और विक्रम भाई भी क्रिकेट प्रेमी हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए हमेशा हर जगह आते हैं। आपके लिए हर चीज जो भी करना, हमारे लिए जो भी सेवा आप जरूर बोलना, दिन रात आपके साथ खड़े हैं। इस सेवा प्यार प्रेम के उसमें दिल्ली तक चले गए हमारे साथ। तो यहाँ पे सक्षम बिष्ट और ये अपने अशोक चमोली भाई लोकल बॉय हैं। और पिच तो उनकी ऐसी है कि मतलब जैसे घरेलू पिच है, बोलेंगे नहीं बस साथ। और यहाँ पे जितने भी नज़दीक में खिलाड़ी हैं तो हमें सबसे एक ही बंदे का साथ मिलता है। यहाँ पे अशोक चमोली जी हैं जो हमेशा शाम को हमारे पास रोज़ आते थे, और उन्हीं की मदद से ये पिच अभी तैयार हुई है और ग्राउंड तैयार हुआ है। और सीधा लाइव अपने विपिन चौहान भाई के पास। अब यंग वॉरियर्स बैटिंग करेगी। बीच में ना तो मगने भी चल जाना थोड़ा ना, बीच में ना, मतलब थोड़ा हो रखना ना, मतलब तो जूम में वो नहीं मारना। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस आज के दिन का दूसरे मुकाबले में, जिसमें शाही रॉयल्स ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का निर्णय लिया और शानदार 10 ओवर में 130 रनों का यहाँ पर टारगेट दिया है यंग वॉरियर्स। और स्ट्राइक बल्लेबाज दीपक और सूरज। पहली गेंद यहाँ पर नो बॉल का इशारा अंपायर सौरभ के द्वारा और फ्री हिट। तो यहाँ पर खाता खुलता हुआ एक लेग 22 और एक नो बॉल के साथ अभी कोई भी बॉल अभी तक इस मैच में शुरू नहीं हुआ। 2 रन के साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके यहाँ पर यंग वॉरियर्स चालू एक वहां पर बल्लेबाज द्वारा, लेकिन बॉलर बैट कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। और 130 रनों के लक्ष्य करने उतरी समय यंग वॉरियर्स ये फुल टॉस के से खेलना चाहते थे फाइनल लेग की तरफ, लेकिन गेंद सीधे विकेटों पे जा टकराई और माफी चाहूंगा बैट पे जा टकराई और लेग 22 के रूप में 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने चुराया। यंग वॉरियर्स जख्मीदार जो कि 130 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है और अभी तक स्कोर 3 रन। ओपनिंग बल्लेबाज अगर बात करें दीपक और शुभन, जबकि स्ट्राइक बॉलर आशीष। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राकेश पवार जी का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के प्रथम और जो द्वितीय विनिंग प्राइज है वो उनके द्वारा यहाँ पर इस टूर्नामेंट को अपने स्वर्गीय पिताजी की पुण्य स्मृति में भेंट किया गया। तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद यहाँ पर राकेश पवार जी, जिनका सानिध्य हमेशा इस झल्ट के ग्राउंड के लिए रहा है। एक और अच्छी डिलीवरी वहां पर आशीष के द्वारा और यहाँ पर रनआउट के रूप में लगता हुआ यहाँ पर पहला झटका कैप्टन जो कि ओपनर आए थे और रनआउट के रूप में पवेलियन जाते हुए यहाँ पर काफी नाखुश यहाँ पर दीपक जो कि कैप्टन भी है इस टीम के और चाहते थे कि यहाँ पर एक सिंगल चुराए, लेकिन उतनी ही मुस्तैदी के साथ फील्डिंग करते हुए यहाँ पर शाही रॉयल्स
पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर यंग वॉरियर्स चकनीदार को मात्र 4 रनों पर। और अब नए बल्लेबाज क्रीज पर आशीष और इस बार इसे खेला वहां पर शॉर्ट लॉन्ग ऑन की तरफ मनोज जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ एक रन चुराए दोनों ही बल्लेबाजों ने और नए बल्लेबाज का नाम उन तक जरूर पहुंचाए। अंकित और अब नए बल्लेबाज अंकित 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने यहाँ पर उतरी है यंग वॉरियर्स चकनीदार और अभी तक एक विकेट गवा चुके हैं मात्र 5 रनों पर। अब सामने होंगे आशीष के पहली बार इस मुकाबले में अंकित। ये बॉल इसे लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन बॉल बैट को कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में के साथ अंपायर सौरभ का इशारा आता हुआ ओवर का पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर यंग वॉरियर्स चकनीदार। और अपने गेंदबाज आकाश जो कि पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे हैं और इस मुकाबले में भले ही बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए, मात्र 1 रन बनाए उन्होंने इस मैच में, लेकिन उनकी जो टीम है उन्होंने शानदार एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया है इस मैच में। और अब दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले का अंतिम ओवर, पहले गेंद से हल्के हाथों से वहां पर क्लिक कर दिया लेग साइड पर, जब तक आशीष गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन का और इजाफा होता हुआ। अभी तक देखा गया कि पावर प्ले का अगर आप चेंज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फायदा उठाना जरूरी है इस मैदान पर। एक और ये भी, लेकिन ये लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सौरभ के द्वारा। वाइड नहीं है ये गेंद, अंपायर सौरभ ने मना किया और अभी भी स्कोर रुका हुआ मात्र 6 रनों पर। अगली गेंद काफी तेज और सीधे गेंद विकेट कीपिंग ग्लव्स में एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर यंग वॉरियर्स को मात्र 6 रनों पर दूसरा विकेट। यहाँ पर काफी अच्छी यहाँ पर विकेट कीपिंग विजेंद्र के द्वारा, जिन्होंने शानदार एक कैच लगता और अमित के रूप में अंकित के रूप में यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ यंग वॉरियर्स को, जो कि एक पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछे करने उतरी है। 131 रन इनको बनाने हैं इस मुकाबले में जीतने के लिए। और जबकि मैं बात करूं शाही रॉयल्स की, जो कि एक मुकाबला यहाँ पर जीत चुके हैं, अगर ये मुकाबला जीते तो सीधे सीधे अपनी जगह बना लेंगे प्री क्वार्टर के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूं यंग वॉरियर्स चकनीदार अगर मैच जीतते हैं तो उसके बाद का जो मुकाबला है वो काफी रोमांचक होने वाला है। कहीं ना कहीं रन रेट का भी यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो हमारे स्कोर है उनको अपनी बुक्स ओपन करनी पड़ेगी प्री क्वार्टर्स के लिए। लेकिन अभी तक तो हमें नजर आ रहा है एक तरफ है ये मुकाबला अभी तक। बैट्समैन एक बार अब तक जरूर पहुंचा दे। बैट्समैन नेम शिवम, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और लेफ्ट हैंडर गेंदबाज आकाश, जो कि पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच है और यहाँ पर एक सफलता दिला चुके हैं इस मुकाबले में भी। देखिए इनसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, पूरा किया दूसरे के लिए यहाँ पर मांग और आसान
आसानी के साथ जब तक शैलेंद्र काकू गेंद को फील्ड करके थ्रो करते हैं, आसानी के साथ 2 रन यहाँ पर चुरा लिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। और इन दोनों की मैच स्कोर बैठता हुआ 8 रन। अगर शाही रॉयल्स मैच जीतती है तो सीधे सीधे अपनी जगह बना लेगी प्री क्वार्टर के लिए, और इसके बाद एक और मुकाबला यहाँ पर खेला जाना है, तो उनके लिए भी आज का ये नॉकआउट मुकाबला हम कह सकते हैं। और एक लॉफ्टी किया था, जरूर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन सीधे गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर शैलेंद्र काकू के हाथों में। एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर शुभम, जो कि अभी क्रीज पर आए थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अपना विकेट गंवाया इन्होंने। और दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर यंग वॉरियर्स चकनीदार को मात्र 8 रनों पर। और मैं बात कर रहा था आकाश की, जिन्होंने की पिछले मुकाबले में 2 ओवरों में 3 विकेट लेकर 18 रन भी बनाए थे अपनी टीम के लिए। और इस मैच में भले ही वो रन ना बना पाए, पर पहले ओवर में 2 बड़ी सफलताएं दिलाने में कामयाब यहाँ पर आकाश। और अब नए बल्लेबाज एक बार बैट्समैन ने हम तक जरूर पहुंचा दे। अनूप मात्र 8 रनों पर 2 बड़े झटके यहाँ पर दिलाने में सफल हुए यहाँ पर आकाश। इस ओवर की अगली गेंद लेकर सामने है बल्लेबाज अनूप, जो कि पहली बार सामना करेंगे। और अगर इनफील्ड की बात की जाए तो यहाँ पर पॉइंट कवर, शॉर्ट कवर, पूरी बैक फील्डिंग और एक मौका बन सकता था, लेकिन गवाया यहाँ पर आकाश ने। और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति, पावर प्ले भी इस ओवर के साथ खत्म होता हुआ। मात्र 8 रन ही खर्च किए यहाँ पर दोनों ही गेंदबाजों ने। काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पर शाही रॉयल्स के द्वारा। और 2 ओवर 8 रन और 3 विकेट, जबकि 131 रन एक विशाल पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी यहाँ पर यंग वॉरियर्स चकनीदार। अभी तक डोमिनेट किया है यहाँ पर। आज की बात की जाए अगर शाही रॉयल्स की, तो चाहे वो जैम के कौड़ी खाल हो, कभी भी मैच में नहीं आने दिया। और इस मैच में भी लग रहा है कि तरफा ये मुकाबला अभी तक चलता हुआ। ये पहली बॉल, लेकिन लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा वहां पर अंपायर विपिन के द्वारा। और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। आशीष चले राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद इसे लॉफ्ट जरूर किया है, लेकिन कोई भी लड़का मौजूद नहीं है। एक रन आसानी के साथ पूरा किया। मुझे लगता है कि आसानी के साथ यहाँ पर 4 रन पूरे कर लेगा। और अंपायर का इशारा भी किया ना शेष, क्योंकि कोई भी फील्डर और मौजूद नहीं। और जो भौगोलिक परिस्थिति इस ग्राउंड की, शायद दर्शक ही अब गेंद को वापस देंगे, तो 4 रन यहाँ पर निकलते हुए बल्लेबाज के बैट से। शुभम इस चौके के साथ अपनी टीम का स्कोर बढ़ाते हुए 13 रन। आशीष चले अब क्रिकेट लेकर, ये निजाल के हाथों से खेला वहां पर खड़े फील्डर के हाथों में सीधे गेंद, कोई भी रन बनाने का मौका नहीं। कान्हा जो कि पहला मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्हें ओपनिंग भेजा गया था, लेकिन पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन गए तो काफी नाखुश जरूर हो गए। लेकिन उनकी टीम ने जो भरपूर साथ दिया उनका, एक विशाल स्कोर खड़ा किया यहाँ पर यंग वॉरियर्स के लिए। 120। ये गेंद फिर से खेलने का प्रयास, लेकिन बॉलर बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के विजेंद्र के ग्लव्स में। विजेंद्र भी भाई है। इस ओवर के लिए लेकर चले फिर से आशीष। फुल टॉस से गेंद, लेकिन लेग स्टंप से बाहर। अंपायर विपिन के दोनों हाथ हवा में, वाइड का इशारा। और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। अभी तक देखा जाए तो काफी डोमिनेट करती हुई यहाँ पर टीम शाही रॉयल्स। एक और अच्छी डिलीवरी आशीष की,
डॉट गेंद एक और। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर ये मुकाबला अगर शाही रॉयल्स जीतती है तो सीधे सीधे प्री क्वार्टर में प्रवेश करती है और उसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है वो खेला जाएगा जेम के पौड़ी खाल वर्सेस यंग वॉरियर्स। तो उनके लिए भी सीधे सीधे एक नॉकआउट मुकाबला हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर शाही रॉयल्स इस मुकाबले को जीतती है, इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे यंग वॉरियर्स चौकीदार। घूमता नहीं है। और अपने गेंदबाज आए हैं मनोज, जो अभी तक अच्छी बैटिंग भी करते हैं लेकिन 2 मुकाबले हुए हैं। बैटिंग में अगर बात करें मनोज की तो 22 रनों का योगदान दिया था इन्होंने अपनी टीम के लिए और काफी अच्छी बैटिंग की थी। और बॉलिंग में भी यहाँ पर अभी भले ही 1 रन लेग बाइस के रूप में अगली गेंद लेकर मनोज फिर से चले लेफ्ट आर्म फ्रॉम द विकेट। सामने है बल्लेबाज, ये गेंद हल्का उछाल गेंद में जाकर सीधे शोल्डर को टच करती हुई गेंद बल्लेबाज की, समझ नहीं पाया और बल्लेबाज रन बनाने का कोई मौका नहीं और लगता कि मनोज अब जिस हिसाब से पहले मुकाबले में उन्होंने पहले 3 गेंदें जिसमें से 2 9 गेंदें थी और उसके बाद उन्होंने वापसी की तरह इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी। ये गेंद इस बार पुल कर दिया उस गेंद को। मात्र 1 रन के लिए और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। तो एक तरफा ये मुकाबला अभी तक चलता हुआ जिस हिसाब से 100 और एक और आसान सा कैच और कमर जरूर हुआ था काना के हाथों से लेकिन लपक लिया उन्होंने और एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर यंग वॉरियर्स। चौथा झटका लगता हुआ मात्र 16 रनों पर। तो देखा जाए तो ये मुकाबला अब जिस हिसाब से घटता नजर आ रहा है कि शाही रॉयल्स सीधे सीधे प्री क्वार्टर के लिए यहाँ पर अब प्रिपरेशन उनकी शुरू हो जाएंगी इस हिसाब से लग रहा है। और वहीं इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है जेएमके पौड़ी खाल वर्सेस यंग वॉरियर्स। तो उनके लिए सीधे सीधे इस टूर्नामेंट का नॉकआउट मैच हम कह सकते हैं। जो भी टीम वो मुकाबला हारेगी सीधे इस भव्य टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहेगी। अगर हारेगी, अगर जीतेगी तो उनके चांस बरकरार रहेंगे इस टूर्नामेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं आज डोमिनेट किया है शाही रॉयल्स ने और अब नए जो बल्लेबाज है उनका नाम हम तक जरूर पहुंचा दे। शाहजन पहली मर्तबा सामना करेंगे मनोज, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट। सामने है बल्लेबाज साजन। जरूरत है यहाँ पर बड़े बड़े शॉटों की। पहली गेंद हल्का उछाल से खेला पर पहले की तरफ, जब तक खुद वहां पर विकेट कीपर गेंद अंकित गेंद को फील्ड कर दे आसानी के साथ 1 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। और ये गेंद मनोज सुमन के लिए इसे खेला वहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर आशीष मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते मात्र 1 ही रन। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब देखना है कि नए जो गेंदबाज है शायद जिस हिसाब से वार्म अप कर रहे हैं विजेंद्र को यहाँ पर गेंद थमाई है कैप्टन ने, जिन्होंने की शानदार बल्लेबाजी करते हुए 34 रनों का योगदान दिया था। लेकिन पहली गेंद और सीधे खेल दिया इसे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो यहाँ पर हाथ खोलने का मौका दिया इस समय शुभम को, जिन्होंने कोई भी गलती नहीं की और गेंद को पहुंचाई सीधे बाउंड्री का। एक गेंद और अंपायर के सौरभ का इशारा नो गेंद। तो एक फ्री हिट यहाँ पर साजन के लिए। पहली 2 गेंदों में
7 रन खर्च कर चुके हैं, नहीं माफी चाहूंगा, मात्र एक गेंद, क्योंकि ये तो 9 गेंद है और 8 रन यहाँ पर, तो काफी महंगे साबित होते हुए पहली गेंद पर एक और फ्री हिट और खेल दिया सीधे स्टेट बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद थे काको, लेकिन एक टप्पे के साथ गेंद सीधे बाउंड्री के बाद 4 रन। और इस चौके और छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 29 रनों पर विजेंद्र काफी महंगे साबित होते हैं। अगली गेंद लेकर फिर से खेला है, जब तक गेंद को आशीष फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। और आप सामना करेंगे शुभम, विजेंद्र चले राइट आर्म ऑर्डर में, ये गेंद और स्टार वहीं पे गेंद सीधे शैलेंद्र के हाथों में, लेकिन कैच ड्रॉप, एक आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन शैलेंद्र जो कि काफी अच्छे फील्डर है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद सूरज की जो रोशनी है सीधे उनकी आंखों में पड़ रही है, और ये मैच जो कैच है उन्होंने ड्रॉप कर लिया है। विजेंद्र जो कि जिन्होंने शानदार 34 रन बनाए, अभी तक मैंने तो मैच की रेस में है, लेकिन ये विकेट अगर जरूर लेते तो चांसेस 70 से 80 में पहुंचते। अगली गेंद सीधे खेला है, फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ शॉट, उसके पीछे यहाँ पर भाग रहे अशोक, मिसफील्ड हल्का सा तेजी के साथ 2 रन पूरे के तीसरे की कॉल, और आसानी के साथ 30 रन भी पूरा कर लेंगे, और इन्हें 3 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। जबकि ये पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। सामने शाहजन, ये लौट किया सीधे बाउंड्री के बाद 6 रन। फिर खासा महंगा ओवर इस समय विजेंद्र का खत्म होता हुआ 1 छक्के के साथ, स्कोर बैठता हुआ 41 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो अभी भी अगर बात की जाए तो 30 गेंदों में 90 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर यंग वॉरियर्स को अगर मुकाबला जीतना है, और चाहेंगे कि विजेंद्र एक और ओवर और डाले, क्योंकि जिस हिसाब से ये घटा है ओवर, यंग वॉरियर्स चाहेंगे कि विजेंद्र का 1 ओवर और उनको खेलने को मिले। इस हिसाब से इस ओवर में उन्होंने अच्छे खासे रन यहाँ पर दिए हैं। 22 रन का ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ यहाँ पर विजेंद्र का। फिर से मनोज राइट आर्म राउंड द विकेट, और यहाँ पर मौका हो सकता है उसके नीचे आकाश, और आसान सा कैच, थमा बैठे यहाँ पर शुभम, और इसी के साथ 5वां झटका लगता हुआ यहाँ पर यंग वॉरियर्स को मात्र 41 रनों पर। और बात की जाए मनोज की तो 22 रन दिए उन्होंने, और ये उन्होंने दूसरा विकेट ले लिया है, तो कहीं ना कहीं बात की जाए विजेंद्र और मनोज के बीच में, मैंने तो मैच खेले तो यहाँ पर अभी मनोज दूसरा विकेट लेते ही यहाँ पर आगे चल रहे हैं, और नए बल्लेबाज का नाम कमेंट्री बॉक्स तक जरूर पहुंचाएं। बैट्समैन नेम मोहित, मनोज चले मोहित के लिए, ये गेंद काफी अच्छी गेंद, खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बॉलर बैट को क्षमता का नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर अंकित के दस्तानों में, और इस डॉट के साथ स्कोर अभी रुका हुआ 41 रनों पर, जबकि पारी का 6वां ओवर अभी भी जारी। मनोज चले लेफ्ट आर्म रॉक द विकेट, अंपायर का पार करते हुए, ये गेंद लो उल्टा गेंद, रन आउट का चांस जरूर था, लेकिन हल्का सा मिसफील्ड वहां पर पॉइंट पर खड़े फील्डर के द्वारा, और इस बीच 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने चुराया। अब सामने होंगे बल्लेबाज शाहजन, जिन्होंने की एक शानदार छक्का लगाया था। मनोज की अगली गेंद फिर से, लेकिन हल्का सा मिसफील्ड वहां पर आकाश के द्वारा, लेकिन उसका कोई खासा नुकसान नहीं, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट वहां पर दोनों बल्लेबाज।
और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। मनोज चले फिर से और इस बार खेल ऐसे लॉफ्ट किया है शील लोबम के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। शादन की माउंट जो कि जिस हिसाब से उन्होंने शॉट खेला है तो लगता है कि एक आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर अपनी टीम के लिए खेलते हैं और जहां उन्होंने जो एरिया चूज किया काफी कम बल्लेबाज उस एरिया में हिटिंग करते हैं और शानदार ये छक्का मारा उन्होंने मनोज पे। एक और स्लोवर गेंद समझ नहीं पाए और डॉट के साथ 6वें ओवर की भी समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब बची हुई 24 गेंदों में अगले बॉलर आकाश, इसको खेल है लेग साइड पर, फील्डर वहां पर मनोज मौजूद। और अब बची हुई 23 गेंदों में यंग वॉरियर्स को चाहिए 80 रन, जो कि एक पहाड़ जैसा स्कोर जरूर है, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें अनिश्चितताओं का एक गेम। और इसी बीच एक और अच्छी डिलीवरी यहाँ पर आकाश के द्वारा। एक और सिंगल रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। अगली गेंद लेकर चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। सामने बल्लेबाज साजन, एक और बड़ा शॉट और ये काफी लंबा स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर 6 रन। तो साजन की बात की जाए, उन्होंने एक और छक्का तो पहले भी मारा था, वो भी बहुत तगड़ा छक्का था और ये तो सीधे स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर। तो कहीं ना कहीं शाहजन बची हुई 22 गेंद अगर खेल ले तो ये मैच एक रोमांचक स्थिति में जरूर पहुंच सकता है। जिस हिसाब से इनकी ये गेंद से फिर से फ्लिक किया, गेंद जा रही है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, आसानी के साथ 2 रन पूरे किए, लेकिन गेंद खुद आकर वहां पर शैलेंद्र के हाथों में 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरे किए। इस 2 रन की वजह से स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन। अगली गेंद फिर से एक और शॉट और इसे खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद एक बाउंड्री के साथ 4 रन। और इसी चौकी के साथ स्कोर 3 के साथ बढ़ता हुआ 63 रन। तो कहीं ना कहीं और साजन यहाँ पर बची जितनी भी बॉलें अगर वो खेले तो कहीं ना कहीं ये मैच एक रोमांचक स्थिति में भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये आकाश अंतिम ओवर और पाएंगे साबित हो रहे अभी तक। एक और शॉट और इसे खेल दिया इसी में 6 रनों के लिए। तो काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर आकाश का, और इसे छक्के के साथ स्कोर करता हुआ 69 रन। और बची हुए 18 गेंदों में अब हमारे स्कोर बताएंगे कितने रनों की और आवश्यकता है। 62 रनों की और आवश्यकता है यहाँ पर। और जिस हिसाब से विजेंद्र और आकाश के ओवर गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 3 ओवर ऐसे आए तो ये कोई बड़ा स्कोर नहीं है यहाँ पर यंग वॉरियर्स को। अगर साजन अगर लगातार 18 गेंदों में कम से कम 15 गेंदों का सामना करे तो स्कोर मुझे लगता है कि आसानी के साथ बन सकता है, जिस हिसाब से अभी तक उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो कहीं ना कहीं साजन ने इस मुकाबले में जान डाल दिया यहाँ पर। और अगले गेंदबाज आए हैं शैलेंद्र। और अब 8वां ओवर लेकर आए हैं शैलेंद्र। सामने है बल्लेबाज मोहित, जो कि एक छक्का मार चुका है अभी तक सीरीज में। और एक गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर शौरत के दोनों हाथ हवा में, वाइड का इशारा। और इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। अभी भी 18 गेंदों में 1 रन का आवश्यक।
लेकिन वहां पर पेड़ और रन आउट का खतरा हो सकता है। दिल्ली साहब आगे बढ़े हैं और फिर से एक मौका बन सकता है और यहाँ पर काफी कुछ घटना हुआ इस ग्राउंड में। एक आसान से रन आउट तो हो सकता था, लेकिन भले ही यहाँ पर अगर 2 रन हो सकते थे, लेकिन वापस आए और ये जज्बा होता है प्लेयर का कि जब तक आप आउट ना हो आप प्रयास करें और उसमें सफल हुए। यहाँ पर मोहित अब सामने शादन जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद इस बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, वाइट का इशारा अंपायर था और इस वाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन। जबकि अभी 17 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता। ये गेंद से खेला है फिर से, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरा भी आसानी के साथ पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज और 2 रन यहाँ पर चुराने में कामयाब। अभी तक इस ओवर में बात की जाए तो 2 गेंदों में 5 रन यहाँ पर बटोर लिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने, जबकि 20 रन प्रति ओवर बनाने हैं। तो बची 4 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता अगर देखा जाए इस मुकाबले के तौर पर। ये गेंद इसे खेला है लेकिन फील्डर उसके नीचे आकर दौड़ते हुए डीप लॉन्ग ऑन से, लेकिन टप्पे के साथ जब तक गेंद को फील्ड करते मात्र 1 ही रन और इसे 1 रन के साथ स्कोर 75। 3 गेंदों में 6 रन अभी तक बटोर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। अब देखने की बची हुई 3 गेंदों में कितना कुछ कर पाते हैं। ये गेंद सीधे खड़े फील्डर के हाथों में और अच्छा कैच वहां पर काफी टफ होता है यहाँ पर, लेकिन आशीष फील्डर जो कि इसी वजह से लगाए गए वहां पर जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों। बहुत सुंदर कैच आशीष द्वारा, एक और विकेट का पतन होता लोकल है। बॉय हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। जखमीदार के लिए झटका लगता हुआ यहाँ पर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन ये पार्टनरशिप ब्रेक की यहाँ पर शैलेंद्र ने अपनी 4 गेंदों में अभी तक मात्र 6 रन खर्च किए हैं और एक विकेट भी यहाँ पर दिलाया अपनी टीम के लिए। और अब नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम एक बार हमारे स्कोरर को जरूर पहुंचा दे। सुखदेव अब बची 14 गेंदों में अब इस पे तो मेरे ख्याल से 58 रन, जो कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और जरूर खेला वहां पर फील्डर उसके नीचे और पकड़ तो लिया था, लेकिन ड्रॉप ये कैच। प्रयास काफी अच्छा था लेकिन कैच ड्रॉप के साथ रोटेट करते हुए सिंगल। इसे एक रन स्कोर बढ़ता 76 रन। सामने साधन जो कि काफी लंबे अभी तक लगाए इस मैच में। एक और शॉट और सीधे तीर की तरह गए स्टेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ ओवर की भी समाप्ति। इस ओवर में 13 रन और जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा के साथ 8 ओवर की समाप्ति। जखमीदार जंग वरिष्ठ की 82 रन और अब बची हुई 12 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। कहीं ना कहीं अगर सागर ने 12 गेंदें खेले तो हम सोच सकते हैं कि 8 छक्के लगना इतना कोई बड़ी बात नहीं है इस ग्राउंड पे, जिस हिसाब से अभी तक बल्लेबाजी की है। लेकिन 12 गेंदों में कम से कम 8 गेंदें सागर को खेलनी जरूरी। बात की जाए सुखदेव की, जिन्होंने अभी तक मात्र 1 गेंद का सामना किया, और बात की जाए तो ये भी काफी अच्छे बल्लेबाज जिस हिसाब से उन्होंने पहली गेंद का सामना किया था नजर आ रहे। पहली गेंद और खूबसूरती के साथ समझदारी के साथ एक सिंगल वहां पर रोटेट किया, और उन्हें पता है कि साजन अगर बैटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैच में बने हुए हैं, तो सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए शादन को स्ट्राइक पर लेकर आए। अभी भी 11 गेंदों में 48 रन, लगभग प्रत्येक बॉल में चौका तो चाहिए अभी तक के लिए, लेकिन खेलने का प्रयास 1 रन मात्र, और इस 1 रन से कोई खासा फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है शाही रॉयल्स के लिए।
अब देख रहे हैं कि सुखदेव 10 गेंदें इस इनिंग की बची और स्कोर जो अभी इनको नीडेड है 47 और 3 बॉल पर यहाँ पर सुखदेव जो कि खेलने का प्रयास किया और सीधे गेंद स्टंप पे जा टकराई। इसके साथ 7वां छक्का लगता हुआ यहाँ पर यंग वॉरियर्स चकरीदार को। तो कहीं ना कहीं अब ये मैच जब तक साजन स्ट्राइक पे थे तो कहीं ना कहीं मैच बना हुआ था, लेकिन अब बची हुई 9 गेंदों में 47 रन, प्रत्येक गेंद में बाउंड्री चाहिए और ये इस ग्राउंड पे होना तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अब नए बल्लेबाज आए हैं अनुराग। 9 गेंदों पर 47 रनों की आवश्यकता। प्रत्येक गेंद में बाउंड्री की आवश्यकता। देखना है अब अनुराग इस तरीके से गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंकते हैं या फिर अशोक कितनी अच्छी गेंदबाजी कराते हैं। पटकी हुई है गेंद, वाइड का इशारा अंपायर साहब के द्वारा और फर्स्ट बाउंस का भी इशारा। तो इस अतिरिक्त के साथ एक और रन का इजाफा होता हुआ 85। फिर से अशोक चले, राइट ऑर्डर विकेट पे सामने बल्लेबाज अनुराग। ये गेंद और एक और विकेट। आसान सा कैच वहां पर विकेट कीपर ने खुद इस कैच अशोक को चौहान पकड़ा। द्वारा एक और विकेट। 8वां झटका लगता हुआ यहाँ पर यंग वॉरियर्स। अब लगभग साई रॉयल्स आप देखा विनिंग की जाए ओर। तो बची हुई 7 बैक गेंदों टू बैक में 2 मैच जीतने वाली है 47 रन। साई रॉयल्स। अगर प्रत्येक बॉल में छक्का भी मारेंगे तो तब भी इस मैच को अब नहीं जीत पाएंगे, लेकिन रन रेट की भी बात करें तो उसका भी कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है उनके लिए सीधे अब नॉकआउट का मैच यहाँ पर हो जाएगा। इस टूर्नामेंट का नॉकआउट मैच आज सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा मैच इनके लिए होने वाला है। आज का पहला दिन और सीधे नॉकआउट मैच, जो आप सोच के आते हैं कितने बड़े टूर्नामेंट में आप प्रतिभाग कर रहे हैं और पहले ही दिन आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुकाबला इसके बाद होने वाला है, जो कि जंग के पौड़ी खाल वर्सेस यंग वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। एक बार बैट्समैन नेम अपना जरूर पहुंचा दे भाई। नाम बैट्समैन का नाम नीरज। धीरज। इस ओवर की अंतिम गेंद और इस डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 85 और अब 6 गेंदों में 46 रन, जो कि अब जो साजन आए हैं कहीं ना कहीं इनको स्ट्राइक रोटेट नहीं करना चाहिए था। अगर अपनी टीम को एक जिताने की कोशिश करते, लेकिन प्रयास उनका काफी अच्छा। अपने गेंदबाज आए हैं आशीष। पहली गेंद और कोई भी इंटरेस्ट नहीं यहाँ पर रन भागने का साजन ने। बची हुई 5 गेंदों में अब 46 रनों की आवश्यकता। तो कहीं ना कहीं ये मैच सीधे और यंग वॉरियर्स लगभग शाही रॉयल्स की झोली में पहले मैच और एक अतिरिक्त और और रन यहाँ पर 5 गेंदों में 45 रन और शानदार शॉट, गेंद सीधे बाउंड्री के बाद 6 रन। तो मैं बात कर रहा था, अगर कहीं ना कहीं शाजन बची हुई गेंदों का सामना करते। 2-3 आदमी तो मत में बैठे ये मैच कुछ रोमांचक स्थिति में जाता, लेकिन कमेटी का घाटा करा रहे हैं अभी लगातार छक्के मारकर। और शौर्य काकू भाई के द्वारा और और साजन जो बहुत बड़ी बल्लेबाजी की उन्होंने। सीधे शैलेंद्र के हाथों में और और साई इस बात रॉयल्स में 9वां विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर यंग वॉरियर्स चकरीदार का। और गिराड़ी की झोली में 1 विकेट। 91 स्कोर अभी तक। तो कहीं ना कहीं देखा जाए
तो यहाँ पर अब जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो सीधे सीधे एक नॉकआउट मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा। जेम के पौड़ीखाल वर्सेस यंग वॉरियर्स जाखणीदार, और शाही रॉयल्स एक रॉयल्स की तरह सीधे प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। बैट्समैन नेम हम तक जरूर पहुंचा दें। रॉबिन रॉबिन बची हुई 3 गेंदों का करेंगे सामना, और आशीष राइट आर्म ऑफ द विकेट। ये पक्का हुआ गेंद, काफी ज्यादा बार, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, और इस व्हाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92। अगली गेंद का ये पक्का हुआ गेंद, रिकॉर्ड टॉप गेंद। दीदा शौर्य शौर्य ओ शौर्य, बॉल बॉल। इस जीत के साथ अब पहुंचेंगे सीधे प्री क्वार्टर्स फाइनल में, और इस इनिंग की अब अंतिम गेंद, और सीधा शाही रॉयल्स सामना करेंगे। प्री क्वार्टर में। और इसी के साथ ये वाइट का इशारा वाइड नहीं है माफी चाहेंगे, और डॉट गेंद के साथ यहाँ पर शाही रॉयल्स सीधे सीधे प्री क्वार्टर में प्रवेश करती हुई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर शाही रॉयल्स को, क्या है बताओ नहीं जिन्होंने ये इनकी करे दो मुकाबलों में कैंसिल डोमिनेट किया है दोनों ही टीमों को, और आज का जो तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला हाँ तो जाएगा बंद कर रहे हो ना मैच। वो कुछ ही देर में आप लोगों के बीच में यहाँ पर